राज्यसभा की 127 सीटों के लिए मतदान जारी है। सबसे ज्यादा यूपी में 11 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। यूपी से बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी तो कांग्रेस की तरफ से कपिल सिब्बल मैदान में हैं। कपिल सिब्बल की मुश्किलें निर्दलीय उम्मीदवार प्रीति महापात्रा बढ़ा सकती है। सभी दलों को क्रॉस वोटिंग का डर है। वहीं मध्य प्रदेश में राज्य की 3 सीटों पर मतदान हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी 2 सीट आराम से जीत सकती है। तीसरी सीट के लिए बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला है। हरियाणा में वहीं 2 सीट पर चुनाव हो रहा है। बीजेपी का 1 सीट जीतना तय है। दूसरी सीट पर बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार और आईएनएलडी के बीच कड़ा मुकाबला है। और यूपी में राज्यसभा का गणित प्रीति महापात्रा के मैदान में होने से कपिल सिब्बल को मुश्किलें। सिब्बल को अब मायावती और अजीत सिंह का भरोसा है, नहीं आरएलडी का भरोसा। अजीत सिंह एसपी और कांग्रेस के समर्थन का इससे पहले ऐलान कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी के 7 उम्मीदवार इन चुनाव में मैदान में हैं। बीएसपी के 2, बीजेपी और कांग्रेस के एक उम्मीदवार मैदान में हैं। 11 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है और निर्दलीय प्रीति महापात्रा के आने के बाद 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी की ओर से मुख्तार अब्बास नकवी मैदान में हैं। और मध्य प्रदेश में राज्यसभा का गणित 3 सीटों पर राज्य में मतदान हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी 2 सीटें आराम से जीत सकती है। तीसरी सीट के लिए बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला है। राज्य में 3 सीटों पर मतदान हो रहा है। और हरियाणा का अगर हम देखें ग्राफिक्स के जरिए तो 2 सीटों पर राज्य में चुनाव हो रहा है और इन 2 सीटों में से 1 सीट पर बीजेपी का जीतना तय माना जा रहा है। वहीं दूसरी सीट पर बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार और आईएनएलडी के बीच में मुकाबला है। दरअसल कांग्रेस के वोट बैंक पर सबने नजर लगा रखी है। हरियाणा में जो हाल है इस वक्त। और राज्यसभा की अभी स्थिति बता दें, 245 सदस्य वाले हाउस में एनडीए के 62 सांसद हैं और इस गणित में 7 नॉमिनेट सदस्य जोड़ने के बाद एनडीए के 69 सदस्य हो जाते हैं। राज्यसभा में यूपीए के 80 सांसद हैं और यही बहुमत राज्यसभा में। और यूपी में जो 11 सीटों पर मतदान हो रहा है उसको लेकर कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी का क्या कहना है वो सुन लेते हैं। मुझे लगता है कि कल से बेहतर ढंग से, क्योंकि आज सारे वोट दिखाकर देने होंगे और हमारे सारे विधानसभा के सदस्य जो कांग्रेस के हैं, और मैं आभार व्यक्त कर दूं पहले से ही, जो सेक्युलर पार्टीज हैं उन्होंने तय किया है कि न यहां भाजपा की थैली चलने देंगे, न भाजपा की तानाशाही चलने देंगे और न सांप्रदायिकता चलने देंगे। आज सांप्रदायिक शक्तियां हारेंगी, सेक्युलर शक्तियां एक बार फिर जीतेंगी सोनिया गांधी के नेतृत्व में। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे 3 साथी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से अरविंद जुड़ रहे हैं, हमारे साथ भोपाल से दीप्ति जुड़ रही हैं और हमारे साथ चंडीगढ़ से विपिन जुड़ रहे हैं, हमारे साथ अमित भारद्वाज जुड़ रहे हैं, हमारे साथ चंडीगढ़ से। सबसे पहले हम चलते हैं अरविंद के पास, चलते हैं लखनऊ। अरविंद, 11 सीटों पर चुनाव है और सबसे ज्यादा मुश्किल पेश आने वाली है कांग्रेस को। कपिल सिब्बल की सीट खतरे में दिख रही जिस तरह से गणित बैठ रहा है इस वक्त। निश्चित रूप से कपिल सिब्बल के लिए काफी मुश्किल भरी है राज्यसभा की सीट, क्योंकि आपने देखा कि कल किस तरीके से पीस पार्टी के पास कुल 4 विधायक थे, लेकिन 3 विधायकों ने अलग अलग पार्टियों को वोट दे दिए। मैं आपको यहां पे ये बताना चाहता हूं कि पीस पार्टी ने आज व्हिप जारी करके ये कहा है कि आज लोग जो है कांग्रेस के पक्ष में वोट करें। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो व्हिप का कितना पालन करते हैं जो विधायक हैं पीस पार्टी के, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बता दूं कि कपिल सिब्बल के लिए मुश्किल ये है कि कल इनके 2 विधायकों का जो वोट है वो निरस्त हो गया है। वो बता रहे हैं कि उन्होंने गलत वोटिंग कर दी। कुल 3 लोग जो है एक तरीके से वोट नहीं कर पाए कांग्रेस के प्रत्याशी को। इससे ये पता चलता है कि कहीं न कहीं कुछ दाल में काला है। इसके अलावा कपिल सिब्बल को यह उम्मीद थी कि बहुजन समाज पार्टी जो है उनको खुल के सपोर्ट करेगी, लेकिन वो भी सामने नहीं आई। यानी हम ये कह सकते हैं कि कपिल सिब्बल के लिए राज्यसभा की राह इतनी आसान नहीं है। दूसरी तरफ मैं बीजेपी के लिए कहना चाहता हूं कि बीजेपी की जो समर्थित उम्मीदवार हैं प्रीति महापात्रा, कल जिस तरीके से दयाशंकर सिंह जो बीजेपी के एमएलसी के प्रत्याशी थे उनको वोट मिला है, उससे ये पता चलता है कि उनकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। यानी जो उम्मीद की जा रही थी, जिस तरीके से बड़े बड़े नेता यहां पर आके डेरा डाले हुए थे भारतीय जनता पार्टी की, और ये लग रहा था कि सारी
जो सीटें, जो सारे जो वोट हैं वो मैनेज हो जाएंगे, लेकिन कहीं भी वो मैनेज होते हुए नहीं दिखाई देते हैं। और अगर प्रीति महापात्रा हारती हैं तो ये बीजेपी की हार होगी। और कहीं न कहीं जिस तरीके से यहाँ पे दूसरे जो दल हैं वो उत्साहित हैं, उनको लगता है कि इनकी हार से पूरे देश में संदेश जाएगा। जी, यकीनन यकीनन। और इस बीच हमारे साथ जुड़ी हुई है दीप्ति भी जुड़ी हुई है हमारे साथ भोपाल से। दीप्ति, 3 सीटों की बात हो रही है मध्य प्रदेश में, 2 सीटों पर तो गणित साफ साफ बीजेपी के पक्ष में है। तीसरी का आंकड़ा क्या है, किस करवट जा सकती है? देखिए, जो 3 सीटों की बात हो रही है मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 सीटें हैं और इस वक्त जो विधायक यहाँ पर वोट करने वाले हैं वो 228 हैं, जिसमें से बीजेपी के 164 विधायक है, कांग्रेस के 57 है, बीएसपी के 4 और जो निर्दलीय हैं वो पूरे 3 हैं। तो अगर हम इस आंकड़े के साथ भी देखें तो बीजेपी के खाते में 2 सीटें तय हैं, जो 58 मिला के 116 होंगी। लेकिन उसके बाद जीत के लिए बीजेपी को एक और 58 सीट की जरूरत है, तो कुल मिला के बीजेपी को 174 सीटों की जरूरत है। लेकिन इस वक्त बीजेपी के पास केवल 164 सीटें हैं और 10 का जादुई आंकड़ा बीजेपी को पार करना है। और कांग्रेस के पास इस वक्त 57 एमएलए हैं और इसके अलावा जो 4 बीएसपी के एमएलए हैं उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट दिया है। तो कुल मिला के अगर सपोर्ट के आधार पर ही देखें तो जो कांग्रेस के उम्मीदवार है विवेक तनखा, उनके पास फिलहाल 61 वोट उनके खाते में दिखाई दे रहे हैं, 57 कांग्रेस के, 4 बीएसपी के। और रही बात 3 निर्दलीय एमएलए की, तो अभी तक जितना तय दिख रहा है कि उसमें से एक आध एमएलए ने जो है कांग्रेस को सपोर्ट करने की बात कही है। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी के पास कुल 10 सीटों की संख्या कम है, तो 10 सीटों की रस्साकसी बहुत ज्यादा होती है। इस वक्त अभी जो लग रहा है वो नजारा यही दिख रहा है कि कांग्रेस का पलड़ा भारी है, क्योंकि कांग्रेस 57 के आंकड़े पर ऑलरेडी बैठी है और साथ में उसको 4 बीएसपी के एमएलए का भी सपोर्ट है और जो निर्दलीय 3 एमएलए हैं उसमें से कम 1 या 2 कांग्रेस को ही साथ देंगे। ऐसे में जो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार है विनोद गोटिया, उनकी जीत यहाँ फिलहाल मुश्किल दिखाई दे रही है। जी दीप्ति, तो हमारी दीप्ति चौरसिया एटर न्यूज भोपाल से बता रही है कि तीसरी सीट पर एडवांटेज कांग्रेस को यहां पर दिया जा सकता है। हमें जुड़े हुए हैं हमारे साथ चंडीगढ़ से, 2 सीटों की बात है हरियाणा में। अमित, वहां पर आंकड़े क्या कह रहे हैं? देखिए, एक सीट तो बीजेपी की पक्की है और जो दूसरी सीट है उसमें कांटे की टक्कर है। जो निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा जो बीजेपी के सपोर्ट से आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ जो अब समीकरण कल जो बदला, आर.के. आनंद जो हैं वो कांग्रेस और एनएलडी इकट्ठे होके, दोनों अलग अलग विचारधाराएं थी लेकिन दोनों ने इकट्ठे होके आर.के. आनंद को जो है वो सपोर्ट किया। तो दोनों का पलड़ा जो है वो भारी है और दोनों कांटे की टक्कर में। आज सुबह भी 9 बजे जब वोटिंग शुरू होना था उससे पहले कांग्रेस के सभी विधायकों ने किरण चौधरी के घर पे जो है वो पूरी मीटिंग की, उनमें पूरे समीकरण को जाना और उसके बाद वो लोग जो है अपने जो बड़े नेताओं के साथ निकले वोट डालने के लिए। अभी मनोहर लाल खट्टर जो हैं, जो सीएम है हरियाणा के, वो भी पहुंच चुके हैं यहाँ पर और जितने बड़े नेता हैं एनएलडी के, जो अभय चौटाला हैं, किरण चौधरी हैं, सब लोग आ चुके हैं, सारे ऑब्जर्वर यहाँ आ चुके हैं। तो काफी ज्यादा जो नजरें हैं वो लगी हुई हैं इस चुनाव पर और 5 बजे के बाद ही तस्वीर क्लियर। यकीन दांव पर आज 27 सीटें और सभी पार्टियों की कोशिश ये कि उनके खाते में ज्यादा से ज्यादा संख्या है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ अरविंद चतुर्वेदी और हमारे साथ दीप्ति चौरसिया एटर न्यूज भोपाल से और साथ में अमित चंडीगढ़ से। बढ़ते हैं अगली खबर पर और बात करते हैं लालू प्रसाद यादव की, जो आज अपना 69वां जन्मदिन मना रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। राजद के कद्दावर बड़े शीर्ष नेता और उनका जन्मदिन है और उसको लेकर पटना में तमाम लोग उनके आवास पर पहुंचे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव 69वां जन्मदिन मना रहे हैं अपना।